वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2026 और 14 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत मलेशिया के बीच अभ्यास उदारा शक्ति 2026, ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन किया गया लॉन्च और वर्ष 2025 का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार किसे मिला है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो ये 15 अगस्त का विशेष ऑफर आपके लिए चल रहा है, तो 2 दिन हो चुके हैं इस ऑफर को और आपके लिए लगभग ये 16 अगस्त तक ऑफर रहेगा। जितनी भी अपनी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में जो टेस्टरी चल रही है करंट अफेयर्स की, उन सभी पे 50% ऑफ है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तो ये 15 अगस्त का विशेष ऑफर आपके लिए चल रहा है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तो सबसे पहले हमने कल 13 अगस्त को हमने क्या पढ़ा, यूसीआई पैरा स्पोर्ट्स डेनमार्क ग्रांड पिक्स 2026 के अंदर भारतीय पैरा साइकिलिंग चालकों ने कुल कितने पदक जीते, 12। वर्ष 2024 और 25 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार कितने कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे, तो ये किए गए 115। राष्ट्रीय जलवायु स्टेक इनोवेशन चैलेंज 2026 के अंदर, ठीक है, तो इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिक्की फिक्की पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी के अंदर पुरस्कार किसे मिला, ये मिला है प्रकाशन विभाग को। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने 11 अगस्त 2026 को कोलकाता शिपयार्ड में दूसरे एनजीओपीवी का शुभारंभ किया। इस पौध का नाम क्या है, श्रुति। नासा ने किस संगठन को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, तो ये किया है इसरो ने, इसरो को। और किफायती आवास सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली। और भारत और नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली के अंदर। तो ये हमने कल डिटेल के माध्यम से अच्छी तरीके से पढ़ा। इसका टेस्ट आपको डेली क्लास की ये जो अपनी ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें डेली टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको उपलब्ध होता है। तो अभी इस पे जो है 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, तो इसका फायदा आप जरूर उठा लें इसके अंदर, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदारा शक्ति 2026 कब शुरू हो चुका है, तो ये लीजिए भी एक सामने गजब का प्रश्न है। युद्धाभ्यास का भारतीय वायुसेना और मलेशिया वायुसेना के बीच में उदारा शक्ति 2026 ये स्टार्ट हुआ था 10 अगस्त 2026 को। अब इसका समापन होगा आज 14 अगस्त को, ठीक है। तो याद रखना 10 अगस्त को शुरू हुआ और आज इसका 14 अगस्त के दिन आज इस युद्धाभ्यास का समापन हो जाएगा। तो कौन सा, उदारा शक्ति 2026। देखो, अभ्यास का नाम उदारा शक्ति 2026 भाग लिया है भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच में 10 से लेकर 14 अगस्त 2026। कहाँ पे, सुबांग एयर स्टेशन मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। और भारत और मलेशिया के बीच में भारतीय विमान राफेल ने और मलेशिया विमान सुखोई SU-30 MKM इन्होंने इसके अंदर भाग लिया। तो लगभग विमान वगैरह बहुत कम चांस से एग्जाम के आएंगे, लेकिन या तो तारीख आएगी या इनके स्थान पूछा जाएगा या युद्ध अभ्यास का नाम आपसे पूछा जाएगा या आपसे किन दो देशों के बीच में हुआ, ये 3-4 चीजें फिक्स है भी युद्ध अभ्यास के अंदर पूछी जाती है। तो याद रखना गजब का प्रश्न है ये। गुजरात सरकार ने ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन है वो किस उद्देश्य से लॉन्च किया, तो ये पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए। ये देखो, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन्होंने गुजरात के अंदर ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए, पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो पहल कौन सी, ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल ऐप है, लॉन्च हुआ है 12 अगस्त 2026 को। किस अवसर पे राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इसको लॉन्च किया गया।
ग्रामीण पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ना, क्योंकि ग्रामीण पुस्तकालय है उनको डिजिटल रूप से जोड़ना। किसे जोड़ा गया? ग्रामीण पुस्तकालयों को केंद्रीय पुस्तकालयों से जोड़ना। इसमें ग्रामीण पाठकों को पुस्तकों का व्यापक संग्रह उपलब्ध रहेगा और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस एस.आर. रंगनाथन की जयंती पर बनाया गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, उसी के अवसर पर यह ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। गजब का प्रश्न है। उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा भी ग्रामीण पुस्तकालयों को एक डिजिटल रूप से जोड़ना, ये इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। तो गुजरात की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ब्रिक्स महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो शॉर्टकट में नाम है इसका OPST। ठीक है, तो ब्रिक्स महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक आयोजित हो रही है। कहाँ पे? गोवा के अंदर। कहाँ पे हो रही है? गोवा के अंदर। ये शुरू हुई थी अपनी 12 अगस्त को और आज 14 अगस्त के दिन इसका समापन हो जाएगा। तो 2-3 दिन ये चली है, 12, 13 और 14। तो आज के दिन इसका समापन होगा। कहाँ पे? गोवा के अंदर। तो 8वीं ब्रिक्स OPST ये मैंने बताई दी, यानी कि 8वीं ब्रिक्स ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक है। इसका आयोजन NCPOR द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? स्थान है गोवा के अंदर और आयोजन 12 से 14 अगस्त 2026। महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह की ये बैठक है। उद्घाटन हुआ था 12 अगस्त को डॉक्टर AM राजीवन ने किया था। इस कार्यक्रम में पृथ्वी विज्ञान संस्थाओं के निदेशक, वैज्ञानिक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे थे। तो ये सीधा आपको स्थान ही पूछा जाएगा, या तारीख पूछी जा सकती है या स्थान आपसे पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 23वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये गजब का प्रश्न है। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको करवाऊं, क्योंकि इसमें मुख्य अवार्ड भी दिए गए। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 23वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? विशाखापट्टनम के अंदर। और इसमें जो अपने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 23वीं संचालन समिति की बैठक विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित हुई। अध्यक्षता की थी केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने। इसके देखो, इसमें क्या हुआ? गज गौरव पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए थे इस बैठक के अंदर। ठीक है, कौन से? गज गौरव पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। इसमें देखो, जल पादारा जो वन्य जीव प्रभाग है पश्चिम बंगाल के, उसमें 7 महावतों को बाढ़ के दौरान साहसिक बचाव कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया है। यानी कि जो गज गौरव पुरस्कार 2026 है ना, वो दिया गया है जलदापारा वन्य जीव जो प्रभाग है, उसने क्या है 7 महावतों को बाढ़ वेग का कारण साहसिक बचाव के कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ में 30 जॉइंट स्टेप्स यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की 2020 से 26 उपलब्धियों पर आधारित एक प्रकाशन भी जारी किया गया और साथ में कैप्टिव एलिफेंट हंस बैंड्री का भी विमोचन हुआ है। ये सारे मैंने कहां से लिए? ये PIB से लिए हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न आएगा और इस प्रकार की लाइनें आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। वर्ष 2025 का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये अपने जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार दिया गया है, किसको? ये दिया गया ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर पद्मा गुरमेत को। किसको दिया गया? ये है डॉक्टर पद्मा गुरमेत, इनको मिला है लद्दाख राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार का नाम ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार 2025 है। तो पुरस्कार प्राप्त करता है डॉक्टर पद्मा गुरमेत। कहाँ पे? इनका पद है निदेशक है राष्ट्रीय सोवा रिंगपा लेह लद्दाख के अंदर इनका जो पद इनको दिया हुआ है। इनका योगदान रहा कि लद्दाख के अंदर सोवा रिंगपा चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन और विकास के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुरस्कार प्रदान किया लद्दाख के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने इनको ये पुरस्कार दिया है। कहाँ पे? लेह लद्दाख के अंदर। गजब का प्रश्न है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? डॉक्टर पद्मा गुरमेत को। ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है? ये सीधा प्रश्न आ सकता है, अभी ध्यान रखना। ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया? लद्दाख के अंदर। कहाँ पे किया गया? ये भी कहाँ पे किया गया? लद्दाख के अंदर। तो महोत्सव का नाम है पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव। ये देखो पहला ही है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न तो आएगा। 11 से 14 अगस्त 2026 को हुआ। कहाँ पे? लेह लद्दाख के अंदर। क्या समर्पित?
लद्दाख के दुर्लभ और राज्य पक्षी ब्लैक नेकेड क्रेन यानी कि काला गर्दन वाला सारस को क्या समर्पित किया है, यानी कि काला गर्दन वाला जो सारस है ना उसको समर्पित कर दिया। इस महोत्सव में उद्घाटन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 11 अगस्त को किया। क्या उद्देश्य है, संकटग्रस्त पक्षी और उसके उच्च तुंगता वाले आवासों का संरक्षण करना, ये इनका उद्देश्य रहा था। तो पहली बार पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव है वो कहाँ पे बनाया गया, ले है लद्दाख के अंदर, यानी कि सीधा ही आ सकता है काला गर्दन वाला सारस महोत्सव कहाँ बनाया गया, लद्दाख में। भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित डीबीटी केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शुरू करेगी। तो आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो सीबीडीसी आधारित डीबीटी जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू करने जा रही है। तो कौन कौन से, एक तो है चंडीगढ़ और एक है दादरा और नगर हवेली, इन दोनों के अंदर शुरू करने जा रही है। यानी कि डीबीटी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उससे उनको लाभ मिलेगा। अब देखो आपके सामने डिटेल, तारीख याद रखना 14 अगस्त 2026 स्टार्ट होगा आज से। चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली, योजना कौन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कौन सी तकनीक, सीबीडीसी, यानी कि डिजिटल रूप से ये इनको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा, खाद्य सब्सिडी का इनको लाभ मिलेगा डीबीटी के माध्यम से। क्या हस्तांतरण होगा, प्रोग्रामेबल सीबीडीसी टोकन के रूप में होगा। और विशेषता ये होगी कि देश के पहले केंद्र शासित प्रदेश ये होंगे जहां पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाभार्थियों को सब्सिडी सीधी सीबीटी वाले वॉलेट के अंदर मिलेगी। यानी कि इसके अंदर जो सब्सिडी मिलती है ना वो सीधे उनको सीबीडीसी वॉलेट के अंदर उनको मिलेगी, यानी कि डिजिटल रूप के अंदर उनको इस प्रकार की सब्सिडी मिलेगी। तो ये दो पहले केंद्र शासित प्रदेश होंगे, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस दुर्लभ खगोलीय पिंड की पहचान करने में मदद की है। अब इस प्रकार के हालांकि बहुत कम चांस है प्रश्न आएंगे, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम वगैरह होते हैं ना उनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उत्तर होगा MOMBH1। कौन सा, MOMBH1। बस थोड़ा सा याद रखना है इसको। टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वे इसने खगोलीय पिंड MOMBH1 की जो है उसी के खगोलीय पिंड की पहचान करने में मदद की है। में बिग बैंग के लगभग 660 मिलियन वर्ष के बाद में ये खोज की गई। कहाँ पे, सेटस तारामंडल के अंदर। संभावित प्रकृति है कि ब्लैक होल तारा यहाँ पे खोजा जाएगा। तो शुरुआती सुपरमेसिव ब्लैक होल के निर्माण व विकास के सुराग दे सकता है। इसमें तारों और सक्रिय ब्लैक होल दोनों से जुड़े लक्षण पाए जा सकते हैं। गजब की लाइन है, इसका नाम या तो ब्लैक होल तारा ये पूछा जा सकता है या खगोलीय पिंड है MOMBH1 का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की जा रही है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, रूस ने यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले ओत्साद बैंक द्वारा शुरू किए गए निवेश संधि मध्यस्थता मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया है। टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने रतन टाटा ट्रस्ट के न्यासी पद से इस्तीफा दे दिया है। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की गृह पत्रिका सशक्त भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत विशेषांक का विमोचन किया है। श्रीमती अर्चना वर्मा ने 12 अगस्त 2026 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन RD एवं GR विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला ये दोनों आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, नोट कर लेना अच्छे तरीके से। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, कोई भी टेस्ट सीरीज का लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलती है। ऑफर कब तक रहेगा इसकी भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विशेष विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये कोच्चि के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारतीय दल ने कितने पदक हासिल किए, 2 स्वर्ण 2 कांस्य 1 रजत, 1 स्वर्ण 3 कांस्य, 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टे डोज क्या थी, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित और स्थापना कब हुई, 15 जून 2001 को बीजिंग चीन के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग नीदरलैंड के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में।
और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका मुख्यालय 30 नवंबर 2015 गुरुग्राम में हरियाणा के अंदर। अब आपके ब्रिक्स का अगर मुख्यालय पूछे ना, ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है, लेकिन स्थापना याद रखना 2006 में। ठीक है, इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब देखो नेक्स्ट डोज, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? आपने देखा नासा का आपने नाम ही पढ़ा है, इसकी देखो फुल फॉर्म पढ़ी है क्या कभी आपने? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना व मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना व मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है? तो इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह मुहिम मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, तो आप सभी साथी इन जवाब इनके जरूर दिया करो। आगे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामों के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एक आधा तो इनमें से देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो याद रखना। और ये एसआई की बुक जल्द आ रही है अपने लिए, लगभग कल तो पूरे जयपुर में आ जाएगी और मंडे से पूरे राजस्थान के अंदर आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। और एसआई 2021 री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें पीडीएफ टेस्ट सब मिल रहा है। और अभी 15 अगस्त के का विशेष ऑफर आपके लिए 50% ऑफ आपके लिए चल रहा है। सीईटी के 10 मॉडल पेपर है, इसके अंदर 3 मॉडल पेपर अपलोड हो गए। आरएस प्री की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इस पे भी ऑफर चल रहा है, सीईटी पे ऑफर चल रहा है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर किया करो और कंटिन्यू आपको देखो 15 से 16 मिनट की क्लास ये डेली आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।